সকলোৰে ভাল খবৰ সব একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ বহি আছে গম পাইছে না নাই ইয়াতে কি হ'ব গৈ আছে গম পাইছে কোনে কোনে গম পাইছে সবেই ঠিক আছে জুনে জুনে গম পাইছে ডাঙৰ কৈ জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াজীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি বজাই দিয়ক ঠিক আছে Honorable Union Minister for Civil Aviation, Sri Jyotiraditya Scindia जी, हमारे उत्तर पूर्व की गौरव भारत सरकार की लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी, सम्मानीय संसद प्रधान बरुआ डांगरिया, विधायक मानव डेका डांगरिया, डॉक्टर अमिय कुमार भूया डांगरिया, भुवन गाम डांगरिया, जिला परिषदर सभानेत्री मंजू बुरागोहाई डांगरियानी, उत्तर लखीमपुर म्युनिसिपल बोर्डर काली होइसे निकी काली हल ना आज दुदिन आगते चेयरमैन हुआ आमार निवेदिता दत्त डांगरियानी, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी श्री राजीव बांसल जी, हमारा बीच में उपस्थित भारत सरकार के अधिकारीगण, मोर अतिके मरমৰ लखीमपुरर राइज सुधी मंडली पोनप्रथमे मैं आजिर এই सुंदर मुहूर्तत लखीमपुरर राइजक अभिनंदन जनाइছো बहाग बिहु 14 तारिखे आहिब आरो এই বছৰ लखीमपुरर जीवनলৈ केबाटाओ नतुन खबर आहिसे केइदिनमान आगते लखीमपुरत चिकित्सा महाविद्यालय हल आरो जुआ काली आमी केबिनेटत जायकार फान्डिंगेरे लखीमपुरत एखन नतुनকৈ सुपार स्पेशियलिटी हस्पिटाल बनाबर कारणेও आमी अनुमोदन करिছো आरो आपनालोक सकलोए जाने जे अहा 28 तारिखे 28 एप्रिलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरिया डिब्रुगढ़त आहिब आरो डिब्रुगढ़र प्राय तेও लखीमपुरर नतुन कैंसार हस्पिटाल खनर उद्बोधन करिब आरो राइजे सकलो धৰণৰ चिकित्सार सुविधा लखीमपुरर प्राय पुआ आरम्भ करिब तार लगत আজি आमार बाबे आरु एटा आनंदर दिन जे उत्तर पूर्व भारतर प्रथम जिखन फ्लाइंग एकाडेमी সেই फ्लाइंग एकाडेमी खन আজি आमार लीलाबारीत आरम्भ हल आरो एतियार प्रा इयाते लरा छाली पाइलट हब पारिब आरो अकल मात्र अসমरे নহয় भारतते जी केइखनमान फ्लाइंग स्कूल आछे সেই मानचित्रत आजिर परा लखीमपुरर नामो जिलिकी उठिब मैं आजिर एक सुंदर मुहूर्तत लखीमपुरर राइजक प्रधान बरुआ डांगरियाक मानव डेका डांगरियाक धन्यवाद और कृतज्ञता जनाइছো ज्योतिरादित्य सिंधिया डांगरियाय निजर प्रचेष्टारे আজি এই সুখবৰ লখিমপুৰবাসীলৈ কঢ়িয়াই লৈ আহিছে অসমবাসীলৈ কঢ়িয়াই লৈ আহিছে মই তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছো কিৰণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে যে মোৰ ঘৰ লখিমপুৰৰ পৰা যিমান দূৰত তাতকৈ কিৰণ ৰিজিজু আমাৰ বহুত ওচৰত থাকে তেওঁৰ নামত অৰুণাচলৰ কিন্তু তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বৰ সিটিজেন তেওঁৰ নাগৰিকত্ব বুলি কলে অৰুণাচল বুলি কলে ভুল হ'ব হি বিলংস টু নৰ্থ ইষ্ট আজি বহাগ বিহুৰ এই সুন্দৰ प्राक मुहूर्तत मैं तेखेतলৈও अभिनंदन जनाइছো आसाम के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है भारत की स्वतंत्रता के 7 दशकों के बाद पहली बार पूर्वोत्तर में एक विस्तृत उड़ान प्रशिक्षण संगठन का उद्घाटन किया जा रहा है लीलाबारी हवाई अड्डे पर रेड वर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी का शुभारंभ विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है इस क्षेत्र के विमानन के इतिहास में यह सुनहरी अक्षरों में
लिखा जाएगा। ये उल्लेखनीय पहल के लिए सबसे पहले मैं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और रेडवर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड की वरिष्ठ प्रबंधकों का धन्यवाद देता हूं। मुझे ये जानकर बेहद खुशी हो रही है कि आज लीलाबारी में जिस फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया जा रहा है, यह वो 9 FTO में से एक है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत के पहले चरण के तहत स्थापित किया गया है। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत के लगभग 100 उड़ान प्रशिक्षण विद्यालयों में से यह उत्तर पूर्व में पहला है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि असम सरकार ने हाल ही में बुनियादी ढांचे के विकास और आइसोलेशन बे के निर्माण के लिए 84 एकड़ जमीन भी इस एयरपोर्ट के लिए, ये एयरपोर्ट का कारण हमने भारत सरकार को हस्तांतर किया है। पहले एविएशन में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक छात्र असम फ्लाइंग क्लब में उड़ान प्रशिक्षण ले सकते थे। 1950 में इस फ्लाइंग क्लब की स्थापना किया गई थी। संचालन में बाधाओं के सामने करने से पहले ये निजी और वाणिज्यिक लाइसेंस जारी कर सकता था। हालांकि अब रेडवर्ड एविएशन का साथ उम्मीदवार का सभी सुविधाओं के साथ अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं। ये FTO युवाओं के एविएशन के विशाल क्षेत्र में वैकल्पिक कैरियर प्रदान करेगा, जैसे एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, फ्लाइट प्लानिंग, MBA इन एविएशन मैनेजमेंट इत्यादि। मुझे ये जानकारी दी गई है कि लीलाबारी FTO में एक एकल इंजन और एक बहु इंजन विमान है जिसे प्रशिक्षण में शामिल किया गया है और इस FTO में कुल 10 विमान रखने का लक्ष्य है। प्रत्येक वर्ष 200 पायलटों का भी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य लिया गया है। लीलाबारी में इस FTO की शुरुआत से आवासीय सुविधा, होटल और परिवहन की भी आवश्यकता होगी। इससे स्थानीय लोगों के लिए व्यापार में अवसर खुलेंगे। साथ ही में ये लीलाबारी हवाई अड्डे के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। भारतीय थल सेना और वायु सेना की द्वारा भी इसका उपयोग किया जा रहा है। मैं ये आपको बताते हुए मैं बहुत ही खुशी का महसूस कर रहा हूं कि पहला बार असम और उत्तर पूर्व का नौजवानों को असम में ही कैरियर बनाने का एक मौका मिलेगा। मैं अभी सिंधिया जी आने का पहले मैं पूछ रहा था कि एक कंप्लीट पायलट बनने के लिए कितना रुपया का खर्चा होता है। हमको लोग बोल रहा था कि 40 लाख जैसा पैसा एक युवक का खर्चा आते हैं अगर पूरा फ्लाइट ट्रेनिंग करना पड़ता है। लेकिन अगर बाहर जाके वो ट्रेनिंग लेना पड़ता है तो वो 1 करोड़ तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी 40 लाख में हम पायलट बन सकूंगा। लेकिन इसमें भी चिंता करने का बात नहीं है। मैं असम का नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा स्कीम लेके आऊंगा जिसका साथ लोग 100% स्कॉलरशिप में भी ये एकेडमी में पढ़ने का उनको मौका मिलेगा। आमार इयाते लड़ा छोवालीर कारणे हयतो सकलोए 40 लाख टका खरच करी पायलट हब नोवारिब, किन्तु अहोमर आटाइतকৈ दरिद्र लड़ाजनेও यार পৰা যাতে पायलट हब पारे यार फीजर सम्पूर्ण दायित्व राज्य सरकारे लय केइटामान सीटत दरिद्र लड़ा छोवालीक पढ़ार बारे निम्न मध्यबित्त लड़ा छोवालीक पढ़ार बारे आमी सुविधा करि दिबोलै सिद्धांत लैছো। इस हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचा जोड़ने से आसपास का सभी छोटे और मध्यम उद्यमों को और चाय बागानों का सहायता मिलेगा और दुर्गम क्षेत्र की आपस में जोड़ा जाएगा। आमार अहोमत आपनालोके जाने
যে যিকেইটা আমাৰ এয়াৰপোৰ্ট আছে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ অন্যতম এয়াৰপোৰ্ট হ'ল গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ, লীলাবাৰী, মোহনবাৰী, যোৰহাট, এইকেইটা হ'ল আমাৰ অসমৰ এয়াৰপোৰ্ট। আমাৰ মিজোৰামৰ লেংপুই, ডিমাপুर, सिलचर, कुंभीरगाम, ये सारे जो हवाई अड्डे हैं, इफ वी रिमूव गुवाहाटी फ्रॉम द लिस्ट, ये सारा हवाई अड्डे वर्ल्ड वॉर 2 का समय बनाया गया था। तो इस हवाई अड्डे में विनियोग का प्रयोजन है, विनियोग का बहुत जरूरी है। आमार यार केबाटाओ एयरपोर्ट आसे, तेजपुर एयरपोर्ट, जोरहाट एयरपोर्ट, आमार यार डिब्रुगढ़ एयरपोर्ट, सिलचर एयरपोर्ट, एक गोटेइबोर एयरपोर्ट एयरफोर्सर लगत कमन फैसिलिटी हुआ कारणे मानुहे बहुत अभावत परिब लगा है, कम्युनिकेशनत समस्या है। थोड़ा दिन पहले मैं सिंधिया जी से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस किया था कि हाउ टू इम्प्रूव एविएशन सेक्टर इन असम। वो वर्चुअल बातचीत का बाद असम सरकार ने लखीमपुर हवाई अड्डे, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे, जोरहाट हवाई अड्डे और सिलचर हवाई अड्डे के लिए एक इंडिपेंडेंट फैसिलिटी बनाने के लिए जितना जमीन का जरूरत है हम सबका एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। और 10 मई जब हमारा सरकार 1 साल पूरा करेगा उस समय सारा जमीन मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को सौंपने के लिए जा रहा हूं। मतलब हमारा तरफ से और कोई काम बाकी नहीं रहेगा। सिलचर एयरपोर्ट के लिए हमने जमीन ले लिया हूं। लखीमपुर ये एयरपोर्ट के लिए जो भी जमीन का जरूरत था, एक छोटा सा स्ट्रिप हमारा पुलिस को हैंडओवर करना है, बाकी सारे कुछ हमारा हैंडओवर हो चुका है। यहाँ का स्थानीय लोगों ने हम लोग को काफी मदद किया है। डिब्रूगढ़ में भी लैंड एक्विजिशन का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और जोरहाट में भी अभी थोड़ा दिन पहले मैंने 180 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया हूं लैंड को एक्विजिशन करने के लिए। मतलब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग मेरा यही माइलस्टोन मैंने अपने आप के लिए निर्धारण किया हूं कि 10 मई का पहले सारा एयरपोर्ट के लिए जो भी जमीन चाहिए वो हम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को हम सौंप दूंगा। इससे हमारा रिक्वेस्ट यही होगा कि एयरफोर्स का साथ सिविल एयरपोर्ट रहने के लिए हमारा तकलीफ होता है। इसलिए ये जो क्षेत्र है आर्मी और एयरफोर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। उन लोग का ट्रेनिंग का सुविधा चाहिए, उनको हाई अलर्ट में रहना है। तो सिविल एविएशन सेक्टर में इसके लिए हमारा काफी प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम ये जानता हूं कि देश के लिए वायुसेना का जो प्रैक्टिस होता है वो सबसे जरूरी है, उसमें हमारा कंप्लेन नहीं है। लेकिन हमारा फैसिलिटी अलग बन जाने से वायुसेना को भी अपना काम करने में सुविधा होगा और पैरेलली हम भी हमारा काम कर पाऊंगा। तो इसीलिए मेरा सिंधिया जी से अपील होगा कि आपको जमीन देने का साथ साथ अगर काम शुरू हो जाए एयरपोर्ट एक्सपांशन का, ये बहुत बड़ा हम लोग को ताकत मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी असम और नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो वो हमेशा कनेक्टिविटी का बात करते हैं। मोदी जी का ये मंत्र है कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। अभी अभी मैं डिब्रूगढ़ से आया हूं। डिब्रूगढ़ में सोनोवाल जी का अगुवाई में एक बहुत बड़ा इनलैंड वाटर फैसिलिटीज के लिए कॉन्क्लेव हो रहा था। सुबह में वहां था कि हाउ टू रेस्टोर हमारा जो जल परिवहन व्यवस्था था उनको कैसे जल्द ही हम लोग रेस्टोर कर सकता हूं। मोदी जी जब शासन में आया उत्तर पूर्व में उन्होंने रोड का बहुत बड़ा विस्तार किया। रास्ता घाटर इमान उन्नत करिले जे एतिया अरुणाचলৰ ভিতৰুৱা স্থানলৈ আমি नेशनल हाईवे देखा पाऊं। डांगर डांगर रास्तार निर्माण हो আছে। रोड कनेक्टिविटी का साथ साथ रेलवे कनेक्टिविटी का काफी काम ये
लास्ट 6-7 साल में हुआ। अभी रेल संयोग उत्तर पूर्व का सारा स्टेट में विस्तार हुआ और बहुत कुछ काम रेल संयोग व्यवस्था में हुआ। बोगीबील का जो ब्रिज है वो भी एक अपने आप एक ही एग्जाम्पल है कि कितना बड़ा काम रेल मंत्रालय से हुआ। हम लोग का अभी जो ट्रस्ट है 2 एरिया में है कि सिविल एविएशन सेक्टर में बड़ा काम उत्तर पूर्व में होना चाहिए और इनलैंड वाटर में होना चाहिए। सिविल एविएशन सेक्टर में भी मैं बहुत गौरव का साथ बोलना चाहता हूं कि सिंधिया जी का समय में हमारा अरुणाचल में होलोंगी एयरपोर्ट का काम काफी स्पीड में चल पड़ा है। पेमा खांडू जी ने मुझको बोला था कि असम का कुछ जमीन चाहिए, वो भी हम लोग स्वीकृति कर दिया हूं कि हमको एयरपोर्ट होलोंगी एयरपोर्ट होने से नॉर्थ असम का फायदा इक्वली होगा, जितना अरुणाचल का होगा वो फायदा हमारा भी होगा। तो होलोंगी एयरपोर्ट भी हो जाएगा। लेकिन हमको अगर सचमुच साउथ ईस्ट एशियन जो भारत सरकार का एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हम हिस्सा बनना है, इफ वी हैव टू प्रमोट एक्ट ईस्ट पॉलिसी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, देन एयर कनेक्टिविटी हैज टू बी पार एक्सेलेंट। हमारा कैट 3 का फैसिलिटी चाहिए कि रात में भी और कोहरे का समय में भी फ्लाइट का अवतरण संभव हो। नाइट भी अभी थोड़े दिन पहले ही परसों दिन शायद हम लोग डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी आने के लिए रात 1:30 बजे तक इंतजार किया, किसलिए फ्लाईविक का जो विमान लखीमपुर से में गया वो गुवाहाटी में अवतरण कर नहीं पा रहा था बिकॉज वेदर का प्रॉब्लम था। लेकिन वही वेदर सिचुएशन में दिल्ली और कलकत्ता में फ्लाइट लैंड होता है। तो उस तरफ हमारा सुविधा चाहिए और तभी जाके साउथ ईस्ट एशिया का सचमुच जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी का सपना में है उनका हम लोग सेंट्रल पार्ट या हमारा रोल हम लोग अदा कर सकता हूं। अभी सिंधिया जी आए हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में, नया उद्यम लेके आया है और आने का बाद उन्होंने काफी काम शुरू कर दिया है। उड़ान का सेक्टर में हो, हेलीपोर्ट का सेक्टर में है हो, और सारा काम उन्होंने शुरू किया है। उत्तर पूर्व का सारे चीफ मिनिस्टर का साथ उन्होंने व्यक्तिगत संवाद किया है और साथ साथ में काम भी आगे बढ़ा है। लेकिन मेरा यही निवेदन है कि ये स्वाधीनता का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, इसी समय में हमारा सिविल एविएशन सेक्टर भी आकाश छूने का सक्षम बने, ये हमारा आशा है। और मेरा मानना है कि मोदी जी का मार्गदर्शन में, सिंधिया जी का नेतृत्व में वो काम भी संभव होगा। लेकिन ये काम बोलने का साथ साथ मैं ये भी नहीं बोलना चाहता हूं कि हमारा उत्तर पूर्व में काम नहीं हुआ है। अगर होलोंगी में एयरपोर्ट बना है, अगर आज सारा उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी बना है, रूपसी एयरपोर्ट अगर नया से शुरू हुआ है, ये सारा श्रेय भारत सरकार के में जाते हैं, मोदी जी का नेतृत्व में जाते हैं। तो मैं खाली विनती करता हूं कि लोगों को जब आप देता है तब ये मन में होता है थोड़ा और मिल जाने से अच्छा होता है। तो हमारा विनती यही है, हमारा कोई कंप्लेन नहीं है, हमारा विनती यही है कि आप और थोड़ा कुछ कीजिए सो दैट नॉर्थ ईस्ट कैन कंप्लीटली इंटीग्रेटेड विद द रेस्ट ऑफ इंडिया इन द कनेक्टिविटी सेक्टर। मैं आसाम के लिए भी अकेला नहीं बोलता हूं, इसलिए मेरा वो आदत ही नहीं है। मैं जब बोलता हूं मेरे पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए बोलता हूं, इसलिए हम लोग को साथ साथ चलना है और साथ साथ चलने में ही मजा है। मैं वो श्रेणी में नहीं हूं कि अकेला चलो, हम उल्टा है कि हम सब साथ में लेके आगे बढ़े, मोदी जी का नेतृत्व में आगे बढ़े और देश को आगे लेके जाना चाहिए। और जब देश आगे जाएगा तब उत्तर पूर्व भी अपने आप ही आगे निकालेगा, वो मैं विश्वास करता हूं। आज का जो हमारा उपलब्धि है, ये जो पायलट का ये जो ट्रेनिंग स्कूल बना, मैं जब डिब्रूगढ़ से आ रहा था तो एक लड़का ने मुझको व्हाट्सएप किया कि दादा हमारा सपना में ये नहीं था कि कभी असम में फुल फ्लेजेड फ्लाइंग एकेडमी बन सकता है। मैं बोला क्यों बेटा, क्या हुआ तुम्हारा, क्यों सपना में नहीं था? बोले नहीं, मेरा भाई पढ़ने गया और मेरा भाई को पढ़ाने में, अभी वो पायलट है,
हम लोग को 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। वो लड़का बोल रहा था। तो जो मिडिल क्लास लोगों का और हमारा जो उद्यमी जवान है, नौजवान है, उनका मन में तमन्ना था कि क्या हम पायलट नहीं बन सकता हूं। हमेशा आप इंडिगो में जाइए, हमारा अभी इंडियन एयरलाइंस में जाइए, जितना भी पायलट का नाम अनाउंस होता है उसमें असमिया का नाम अनाउंस नहीं होता है, कोई अरुणाचली का नाम अनाउंसमेंट नहीं होता है, कोई नागा भाई का नाम अनाउंस नहीं होता है। हमेशा उत्तर पूर्व का नाम बहुत कम अनाउंस होते हैं। लेकिन ये फ्लाइट एकेडमी बनने का बाद मेरा ये विश्वास है, आज जैसे हर एयर होस्टेज उत्तर पूर्व से है, 10 साल में सारा पायलट भी नॉर्थ ईस्ट से होगा, ये मैं मानता हूं और ये मैं विश्वास करता हूं। और इसी विश्वास का साथ मैं सिंधिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने खुद समय निकाल के असम में आया, ये फैसिलिटी का आपने उद्घाटन किया। हमारा जो एकेडमी यहाँ सालाने के लिए आता है, रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी, मैं सारा मैनेजमेंट को आश्वासन देता हूं कि आपका यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा डिप्टी कमिश्नर आपका सर्विस में रहेगा। आपका छोटा भी प्रॉब्लम हो, आप उनको सीधा मोबाइल उठा के आप बात कीजिए, और वहां में अगर कुछ नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम फिर भी रहेगा, सीधा मोबाइल उठा के मुझको फोन कीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट सक्सेस होना है और हम लोग लखीमपुर वासी मिलके ये पूरा प्रोजेक्ट को सक्सेस करूंगा, ये मैं सबका ओर से आप लोगों को आश्वासन देता हूं। आमार लखीमपुर राइजक मैं पुनर्बार बहाग बिहुर शुभेच्छा जाचिছো और मानव डेकाक मैं কৈছো যে অহাবাৰৰ পৰা মিটিং কৰিলে ইমান ডিস্টেন্সত ৰাখি নথব, 5 কিলোমিটাৰ হয় না, কিমান দূৰত ৰাখি থৈ দিছে মানুহবিলাকক। গতিকে আমি অলপ ওচৰত ৰাখিব মানুহবিলাকক, এইখিনিকে মই অনুৰোধ কৰিছো। লখিমপুৰৰ ৰাইজক পুনৰ মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আপোনালোকে দুদিন আগতে ভোট দি আমাক লখিমপুৰত মিউনিচিপালিটি ইমান ধুনীয়াকৈ জিকাই দিলে, আপোনালোকক মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই, প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ যিখিনি কষ্ট, যাৰ ফল আজি লখিমপুৰৰ মানুহে পাই আছে, मैं प्रधान बरुआ डांगरिया धन्यवाद जनाइছো। सिंधिया डांगरिया एविएशन फ्यूल का बात मेंशन किया है, मैं जरूर इसमें सोच के आपका पास आऊंगा और मैं भी चाहता हूं कि कनेक्टिविटी बढ़े और लोगों का कष्ट कम हो, और इस बारे में मैं जरूर आपका साथ बातचीत करूंगा। ये बोलते हुए मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए, मोदी जी को यहाँ से ही मोदी जी को धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी का मैं विराम देता हूं।